चलो कंटिन्यू करेंगे। रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर के रोल्स क्या है, कार्य क्या है। बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सबसे पहला आईएमपी क्वेश्चन था व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। सेकंड आईएमपी क्वेश्चन इज व्हाट आर द रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखते हैं डिटेल में, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन से अलग अलग शॉर्ट नोट भी आ सकती है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्निकल रोल्स। क्लियर, देखते हैं। तो नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। नाम से ही पता चलता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस वर्क करना। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी बनाना। हाउस कीपिंग, बुक्स को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, बुक्स मीन्स एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से एम्प्लॉय को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। एंड लीगल कंपेलियंस यानी कानूनी सलाहकार। देखते हैं डिटेल में। पॉलिसी मेकर, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग। अब एचआर मैनेजर कौन सी पॉलिसी में मदद करेगा? मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं, मैनेजमेंट को वो पॉलिसी में मदद करेगा रिगार्डिंग ह्यूमन। जैसे गवर्निंग टैलेंट एक्विजिशन, कौन से प्रकार के जॉब के लिए कौन से लेवल का क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, कौन सा बंदा होना ज़रूरी है, उसको कैसे मेंटेन करना है, वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर, उसको कितने पगार पे रखना है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कौन से बेनिफिट प्रोवाइड करना है, वर्किंग कंडीशन कैसा वातावरण होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे तुमको एचआर के तौर पे सोचना है, ह्यूमन के तौर पे सोचना है, बिजनेस के तौर पे नहीं सोचना। बिजनेस के तो बहुत काम होते हैं, तो बिजनेस के बहुत काम में से एक काम एचआर का काम होता है। तो एचआर वाला पॉलिसी बनाने में मदद करेगा। कौन सी पॉलिसी के कैसे एम्प्लॉय की जरूरत है, कैसी फैसिलिटी देनी है, कितना पगार देना है, कौन से प्रकार के लोगों को एक्वायर करना है। क्लियर। पॉइंट नंबर टू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एचआर मैनेजर हर प्रकार का एम्प्लॉय का डेटा रखेगा रिगार्डिंग। देखो देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ एचआर मैनेजर इज हेवीली ओरिएंटेड टू प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखना कि भाई कौन एम्प्लॉय कब आता है, कितने बजे जाता है, कब छुट्टी लेता है, कब बीमारी की लीव लेता है, कब सीक लीव लेता है। देखो लिखा हुआ है। मेंटेनिंग एम्प्लॉय फाइल्स एंड एचआर रिलेटेड डेटाबेस, प्रोसेसिंग एम्प्लॉय बेनिफिट क्लेम, अगर कोई एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो कितना उसको पे करना है। आंसरिंग क्वेरी रिगार्डिंग लीव, अगर कोई बंदा नहीं आता तो उसका आंसर कैसे देना है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, submitting required report to regularly agency are the example of administrative nature of HR management। तो ये सब चीज होता है एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस वर्क मेंटेन करना। क्लियर। कंपनी को पॉलिसी बनाने में मदद करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता है। पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बिजनेस का नहीं, बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस में से एक काम होता है एम्प्लॉय के रिलेटेड। तो एम्प्लॉय के रिलेटेड जितने भी ऑफिस वर्क, डेटा वर्क, मैनेजमेंट वर्क होते हैं वो ये करेगा। This activity must be performed efficiently and effectively to meet challenging requirement of employee, customer and government। सीधा की सीधी बात है। पॉइंट नंबर थ्री, एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, मदद करना, सलाह देना, सूचन देना, कानूनी सलाह देना, एडवाइस करना, गाइड करना, लीड करना। It is said that personal management is not a line responsibility but staff function। ऑलरेडी पर्सनल मैनेजमेंट के कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, तो ही तो एचआर मैनेजर का इंपॉर्टेंस है। द पर्सनल मैनेजर परफॉर्म इस फंक्शन बाय एडवाइजिंग, सजेस्टिंग, काउंसलिंग एंड हेल्पिंग द मैनेजर। conflict, employee selection and training। Personal advice include preparation of report, communication of guideline to interpretation, implementation, providing information regarding law। यानी हर प्रकार की एडवाइस देने वाला, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिशियल बिजनेस की हो, चाहे बिजनेस की पॉलिसी की हो, चाहे कोई झगड़े की हो, कोई भी चीज में एडवाइस देना, सलाह सूचन देना। पॉइंट नंबर फोर, हाउस कीपर। हाउस कीपर का मतलब क्या होता है? हाउस कीपर और एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई फर्क नहीं, खाली नाम अलग है। द रोल ऑफ मैनेजर इन मैनेजिंग द शो इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, भर्ती करना, टेस्टिंग करना,
एम्प्लॉय के रेफरेंस को चेकिंग करना, वर्करों का टाइमिंग में मेंटेन करना, टाइमिंग रिकॉर्ड करना, उनको कितना पगार देना है, कितना बेनिफिट देना है, जो रिटायर्ड हो गए उनको कैसे पेंशन और प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करना है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये सब हाउस कीपर में आता। हाउस कीपिंग का मतलब फक्त नोंदनी करવું, रिकॉर्डिंग करना। उसके बाद आता है काउंसिलर। काउंसिलर का मतलब क्या होता है? काउंसिल यानी सलाह सूचन देने वाला, एडवाइजर के पॉइंट। मैंने बोला ना एक पॉइंट बार बार रिपीट होता है, नाम अलग है। द मैनेजर डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय रिलेटिंग टू कैरियर, सुपरवाइजर, कलीग यानी साथीदार, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस एक्सेट्रा, एंड एडवाइज देम ऑन मिनिमाइजिंग एंड ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। यानी बताना कि भाई किस प्रकार उनको काउंसलिंग करना ताकि उनकी जो बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई ग्रीवेंस हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई झगड़े हो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट हो जाए। नंबर 6, वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर, नाम से याद रखना कि एम्प्लॉय को कैसी कैंटीन देना है, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, कैसे बीमारी का इलाज करवाना है, कौन से हॉस्पिटल में भेजना है, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर। Personnel manager is expected to be the welfare officer of the company. As a welfare officer, he provide and maintain canteens, hospitals, crèches, institute, club, लाइब्रेरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंज्यूमर स्टोर। ये सब चीज तुम यूनिट 3-4 में डिटेल में पढ़ोगे। कैंटीन क्या होती है, क्लब्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है। ऑलरेडी ये क्यों करना पड़ेगा, केयर क्यों करनी पड़ेगी वेलफेयर? क्योंकि अपने ऑलरेडी शुरुआत में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 जो कंपनी में 500 से ज्यादा एम्प्लॉई है उसको अमुक फैसिलिटी एज पर द रूल्स जो एक्ट में बताई है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो एज ए वेलफेयर के तौर पे एचआर मैनेजर ये सब चीजों पे ध्यान देता है। एंड पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट, इन एडमिनिस्ट्रेशन रोल, लीगल कंसल्टेंट्स, एम्प्लॉय का कानूनी सलाहकार, लीगल सलाह देने वाला। जैसे पर्सनल मैनेजमेंट प्ले अ रोल ऑफ ग्रीवियस हैंडलिंग, झगड़े से हैंडल करना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट झगड़ों को सेटल करना, हैंडलिंग केसेस, बार्गेनिंग, एनेबलिंग द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ वेरियस लॉ, कॉन्टेक्टिंग लॉयर रिगार्डिंग कोर्ट, फाइलिंग सूट इन लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट। यानी अलग अलग प्रकार के केसेस होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के केसेस के अंदर एचआर का ही काम होता है कि कौन सा केस किसको देना है, कौन सा वकील हायर करना है, कैसी सलाह सूचन देनी है, कैसे वर्कर और एम्प्लॉय का और बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सोल्व आउट करना है। क्लियर? तो ये तुम्हारा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पॉइंट, ऑपरेशनल रूल्स। ऑपरेशन नाम से ही पता चलता है रेगुलर काम क्या है। वो तो ऑफिस का था, ये ऑपरेशनल, मेन काम एचआर का यही होता है। ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटी में पूरा आप लोग पढ़ चुके हो। These roles are tactical in nature, including recruitment, भर्ती, training, coordinating, supervision and resolving problems। जैसे रिक्रूटर का मतलब क्या होता है? KRA पढ़ा था ना ऊपर, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। तो देखो, विनिंग द वॉर फॉर टैलेंट हैज बिकम इम्पोर्टेंट जॉब फॉर मैनेजर। सीधा है, विनिंग फॉर टैलेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मार्केट में तो बहुत से बंदे, अगर सही बंदा आपकी कंपनी में नहीं होगा तो आपकी कंपनी को बेनिफिट करके नहीं देगा। तो टैलेंटेड बंदे को अपनी कंपनी में रिक्रूट करना, भर्ती करना, ताकि वो ज्यादा में ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट दे सके। तो उसको बोलते हैं विनिंग द वेयर फॉर टैलेंट। इन द व्यू ऑफ कंपटीशन फॉर ग्रुप परचेजिंग require knowledge, skill, and experience. HR manager have to use their experience to good effect while lay down lucrative career path to new recruit without increasing the burden of the company। बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि ज्यादा में ज्यादा अच्छे तरीके का राइट टाइम पे, राइट नंबर्स में, राइट लोगों को रिक्रूट करना, भर्ती करना, जिससे एम्प्लॉय को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, जिसके कारण बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए अच्छे एम्प्लॉय से और बिजनेस का खर्चा कम हो। ये होता है रेगुलर। अब रिक्रूट तो कर लिया, अब उसको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड थियरिकल नॉलेज बोथ आर डिफरेंट। तो अपार्ट फ्रॉम टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सब तुम पढ़ोगे यूनिट 3 के अंदर। टैलेंट रिटेंशन,
खाली एक्वायर करना महत्व नहीं है, उनको संग्रह के रखना भी बहुत जरूरी है। टू दिस एंड HR manager has to find skilled efficiency from time to time, meaningful training opportunity, bring out latent potential of people through reward which are valued by the employee। यानी उनको अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड देने, अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देने, जिससे आपका एम्प्लॉई आपके वहां संग्रहला रहे, आपको छोड़ के ना जाए। तो कॉमन आपका एम्प्लॉय कब आपको छोड़ के नहीं जाएगा? जब आप उसको मोटिवेट करते होगे, आप उसको आगे बढ़ाओगे, आप उसको डेवलप करोगे, आप उसको ट्रेन दोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो काम अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा तो मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा, मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा तो एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो HR मैनेजर का ये काम भी होता है। ये अड़ी मार्क में पूछा जा चुका है 2 बार। लिंकिंग पिन, लिंकिंग पिन, लिंक यानी कोऑर्डिनेटर। The HR manager is often deputed to act as a linking pin between various department of the organization। क्यों various department बोला है? क्योंकि पूरे बिजनेस लेवल के लिए, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल्स हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कलेक्शन हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर प्रकार के लेवल को एम्प्लॉय को ये सिलेक्ट करता है। तो उसको लिंक करना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट में कब कौन से लोगों की, किस लेवल के क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है। The whole exercise is meant to develop rapport between divisional head using PR and communication skill of human resource executive to maximum possible extent। मीडिएटर, बीच का इंसान, 2 ग्रुपों को ज्वाइन करने वाला, 2 ग्रुपों के झगड़े ज्वाइन करने वाला, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच वाला, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच वाला। द पर्सनल मैनेजर एक्ट एज अ mediator in case of friction between 2 employee, चाहे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो, सुपीरियर हो, सबऑर्डिनेट्स एंड एम्प्लॉय हो, मैनेजमेंट विद ऑब्जेक्टिव हो, ताकि बिजनेस के सबको बीच में रहने वाला, ताकि बिजनेस में शांति बनी रहे, बिजनेस का संतुलन बना रहे, बिजनेस में कोई झगड़े प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और बिजनेस रेगुलर रूटीन अच्छी तरीके से चलता रहे। पॉइंट नंबर 5 शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है, एम्प्लॉय चैंपियन। एम्प्लॉय चैंपियन का मतलब क्या होता है? लोगों का भरोसा जीतना, लोगों के दिल में रहना। HR manager have traditionally has been viewed as a company moral officer और employee advocate। कहावत MCQ में आ सकता है कि HR मैनेजरों को एम्प्लॉय का एडवोकेट भी बोला जाता है, यानी एम्प्लॉय के लिए लड़ने वाला, एम्प्लॉय के लिए हमेशा खड़ा होने वाला व्यक्ति HR मैनेजर है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, खानगीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, प्रेशर हैव चेंज द सिचुएशन। मगर जैसे जैसे ये 3 आया, LPG, पूरा मार्केट बिजनेस का सिनारियो सिस्टम चेंज हो गया। नाउ HR प्रोफेशनल हैव had to move closer to the heart of employee in their own self interest। यानी वही चीजें, अगर आपको अच्छे तरीके से रहना है तो आपको लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं ना एम्प्लॉय चैंपियन। To deliver the result, they are now seriously preoccupied with placing right people on the job। सही लोगों को नौकरी पे रखना। Charting a suitable career, हर एम्प्लॉय का बताएंगे अगर आपने ये काम करा तो आप ये लेवल पे जा सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। रिवार्डिंग क्रेडिबल परफॉर्मेंस, अगर कोई बंदा अच्छा करता है तो उसको बदले में फाइनेंस या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करना। रिजॉल्विंग डिफरेंस, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम भी ये सॉल्व करेगा। एडॉप्टिंग फैमिली फ्रेंडली पॉलिसी, बिजनेस के अंदर दोस्तियाना माहौल बना रहे। एंश्योरिंग फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, इक्विटेबल का मतलब हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को एक निगाह से, एक दृष्टि से देखेगा। स्ट्राइकिंग अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय, पर्सनल, प्रोफेशनल एज द लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल नीड, यानी व्यवस्था तंत्र की जरूरत के मुताबिक वो हमेशा सबके बीच में संतुलन बनाए रखेगा। एंड रिप्रेजेंटिंग वर्कर इश्यू, प्रॉब्लम एंड कंसर्न टू द मैनेजमेंट, अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मैनेजमेंट के आगे रखेगा, न चाहेगा कि वर्कर की वो प्रॉब्लम का कुछ न कुछ निकाल सॉल्यूशन आ जाए। सो HR मैनेजर हैव टू ट्रीट देयर एम्प्लॉय एज अ वैल्यूएबल असेट। तो मैंने ऑलरेडी बताया, वैल्यूएबल नहीं, अपने हिसाब बोलेंगे इनवैल्यूएबल असेट, यानी ये वो मिलकत है जिसकी तुम कीमत नहीं लगा सकते।
तो ये तुम्हारे एचआर मैनेजर के कौन से रोल्स हुए, ऑपरेशनल रोल्स हुए, जो एचआर मैनेजर को रेगुलर रूटीन में करने पड़ते हैं। क्लियर। अब आता लास्ट रोल्स पर दिया, मोस्ट हैप्पी आंसर है रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर आपका अवर्ड हो गया। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेटेजिक रोल। स्ट्रेटेजिक का मतलब एक जात का आयोजन। An organization success depend on the knowledge, skill and ability of employee, particularly as they help establish the core competencies. ONGC नाम सुना हुआ है, एग्जाम्पल है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी, डेल एबिलिटी, ऑयल ONGC ऑयल निकालने में एक्सपर्ट है। डेल लैपटॉप बनाती है। डिलीवर लो कॉस्ट हाई क्वालिटी कंप्यूटर दैट डिस्टिंग्विश एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। बोलते हैं ना, नाम बन जाता है। जैसे इंडिया के अंदर बिग बाजार नाम है ना, सबसे सस्ता क्वालिटी प्रोडक्ट सबसे अच्छा बिग बाजार में मिलेगा। तो ये क्या होता है, ऐसे स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी से क्या होगा कि आप मार्केट में लोगों से अलग लगो। तो एचआर मैनेजर का काम यही होता है। देखो लिखा हुआ है, when employee talent are valuable, rare and difficult, a firm can achieve sustained competitive advantage with people। सीधी बात, अगर आपके बिजनेस में टैलेंटेड लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, तो आप कभी भी अपने बिजनेस को लोअर लेवल से ऊपर ले जा सकते हो। क्योंकि 12th कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था, टेक माय बिजनेस, टेक माय मनी, टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी, बट लीव माय एम्प्लॉय विथ मी, आई विल अगेन अचीव दैट पोजीशन विद इन 10 ईयर। सब कुछ मेरा ले लो मगर मेरे एम्प्लॉय मुझे छोड़ दो, मैं 10 साल में वापस जाता हूँ, आ जाऊंगा। तो वही चीज है। तो एचआर मैनेजर का स्ट्रेटेजिक रोल यही होता है कि एम्प्लॉय को सही तरीके से मेंटेन करना। द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर मैनेजर फोकस ऑन हाउ टू एनेबल ऑर्डिनरी एम्प्लॉय टू टर्न आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। यानी एचआर मैनेजर का काम यही होता है कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाना। उसको ट्रेनिंग दो, उसको गाइड करो, उसको मोटिवेट करो, उसको तैयार करो, उसको हेल्प करो, उसको मदद करो। The key result area in this global competition are employee, technology while delivering cost। देखो डायग्राम में बनाओ तो अच्छा है, नहीं बनाओ तो चलेगा। अब इसमें कौन से पॉइंट होते, तो पहला आता है चेंज एजेंट। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Strategic HR, as it popularly called now, at building the organization capacity to embrace and capitalize on change। यानी जैसी जरूरत होती है उसके मुताबिक बिजनेस में चेंजेस लाना। It makes sure that change that are focused on creating high performance team, reducing cycle time for innovation and implementing new technology, define, develop and deliver in a timely manner। सीधा बता, अगर चेंज आएगा, तब तुमने पढ़ा था कि चेंज आने से तुम्हारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो एचआर मैनेजर का काम होता है वो चेंज को कैसे लाना, कैसे इम्प्लीमेंट करवाना, ताकि एवरीवन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन एबल टू ग्रास्प द चेंज एंड एक्सेप्ट द चेंज। एग्जाम्पल पढ़ लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर। HR role is not to adopt his activity to business, not certainly to carry out firefighting. Instead, it must deliver strategic service। Strategic service का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर के रिलेटेड काम। कंज्यूमर क्या मांगता है वही काम चाहिए। तो अपने एम्प्लॉय को ऐसा मोटिवेट करो कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर ले। अपने बनाएंगे वो बेचना नहीं है, कंज्यूमर जो मांगता है वो बना के बेचो, ताकि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा तो आपके बिजनेस का ग्रोथ होगा। It must assume important role in formulation and strategy implementation। स्ट्रेटेजी इसी प्रकार वो तैयार करेगा और तैयार करने के बाद वो चीज को इम्प्लीमेंट करेगा, लागे बढ़ेगा। टू दिस एंड इट मस्ट आइडेंटिफाई एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए उसको बाहर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की पोजीशन क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है। Develop HR based advantages and move into close the advantages like excellent training,
डिजाइन, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? अभी के जमाने में सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे अभी अपने जो पढ़ रहे हैं वो ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं कि भाई अभी फिजिकल पॉसिबल नहीं है तो ऑटोमेटिक के तुम अब घर बैठ के कहीं पे भी कोई भी समय पे कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें होती है एचआर मैनेजर के रोल्स। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड मोस्ट आईएमपी आंसर अवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे दो ऑप्शन अवर करेंगे। क्लियर?